सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को हिंदी के सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 3 के श्लोक 3 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 4 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 2 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया है कि हे केशव, आपने मेरे कल्याण के लिए मुझे ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का ज्ञान दिया है, मगर अब मेरी बुद्धि यह विचलित हो रही है कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कर्मयोग का मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ है या ज्ञान योग का? कृपया आप मुझे बताइए। जिसके जवाब में अध्याय 3 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह रहस्य समझाया है कि अर्जुन, संसार में मनुष्य को भले ही अनेकों मत को मनन करे, अनेकों मत पर चले, मगर ईश्वर की प्राप्ति के कल्याण के मार्ग तक केवल 2 मार्ग पहुंचते हैं। पहला है ज्ञान योग की साधना का मार्ग, जिसको सांख्य योग भी बोलते हैं। दूसरा है कर्म योग की साधना का मार्ग। इसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग ईश्वर तक नहीं पहुंचता। सब संसारिक सिद्धि दे सकते हैं, मगर ईश्वर प्राप्ति की हमें मनुष्य को नहीं करवा सकते। उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 4 को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि चाहे मनुष्य कर्म योग की साधना के मार्ग पर चले, चाहे सांख्य योग की अर्थात ज्ञान योग की साधना के मार्ग पर, दोनों ही मार्ग में कर्म तो मनुष्य को करने ही पड़ेंगे। देखिए, चाहे हम कर्मयोग का मार्ग की साधना पे चल रहे हैं तो भी हमें निष्काम कर्म तो करने ही पड़ेंगे। भावना हमारी निष्काम होगी, मगर कर्म तो होंगे ही होंगे। तो उसी तरह से जब ज्ञान योग के मार्ग पे अर्थात सांख्य योग के मार्ग पर मनुष्य चलता है तो उसमें भी कर्म तो होता ही है। देखिए, जब हम साधना में बैठते हैं तो हमें शारीरिक शुद्धि चाहिए होती है, जिसके लिए हम शरीर को शुद्ध रखने के लिए कर्म करते हैं, और वास्तव में ध्यान योग में बैठना भी एक कर्म है। तो भगवान कहते हैं कर्म तो मनुष्य को दोनों ही स्थिति में करने पड़ते हैं। तो इसलिए मनुष्य कर्मों का त्याग तो कभी कर ही नहीं सकता। संसार की हर परिस्थिति में मनुष्य कर्म करता ही है। केवल भाव को बदल कर मनुष्य अपनी साधना को कर्मयोग बना सकता है या ज्ञान योग की वो बना सकता है, या मन का गुलाम हुआ फल की इच्छा से सकाम कर्म करता हुआ संसार के में जन्म मरण चक्र में विचरण कर सकता है। ये 3 मार्ग हैं, जिसमें से हम आज का जो मनुष्य है वो जन्म मरण चक्र के मार्ग में फंसा हुआ है। कारण कि हम अपने मन के गुलाम हैं। हम पिछले श्लोकों में समझ चुके हैं कि हमारे मन हमारी इंद्रियों का गुलाम है और इंद्रियां हमारी विषयों का गुलाम है, और मन उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमसे कर्म करवाता है, और हम कर्म करके अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। जिस दिन हमारे मन को ईश्वर से मिलन की इच्छा उत्पन्न हो गई, उसी दिन हम अपने कल्याण मार्ग की तरफ चल देंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें श्रीमद् भगवद गीता में यही ज्ञान देना चाह रहे हैं कि संसार में जीवन को जियो, मगर जीवन में आसक्ति मत लगाओ, क्योंकि ये जीवन त्यागमय है। एक दिन हमें ये संसार छोड़ना है। इस शरीर से हम आत्मा से फिर नए शरीर में चले जाएंगे। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हें जन्म मरण चक्र में नहीं भटकना, तुमने ईश्वर को प्राप्त करना है। उसके लिए निष्काम भाव से जीवन जियो, संसार में कर्म करो और अपने मन को अपने ईश्वर में स्थिर करके परम गति को पाओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।